सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेशन के अंदर, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो आज के हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, चाहे वो थर्ड ईयर में हो, चाहे वो किसी भी साल में क्यों ना, फाइनल ईयर में क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पता रहेगा तो आगे चल कर के लिए चीजें बहुत ही आसान होती चली जाएंगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं प्लेसमेंट प्रोसेस। किसी भी कॉलेज का जो एक जान होता है एडमिशन के बाद, वो होता है प्लेसमेंट। अगर किसी कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट्स वहां पर एडमिशन नहीं लेते। सो कहीं ना कहीं पैसा हर जगह चाहिए, और वो पैसा कहां से मिलेगा? प्लेसमेंट के थ्रू। मतलब आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू भी कर सकते हैं, बट कंपनियां आपके कॉलेज में आती हैं एंड वहां से आपको जॉब मिलता है। तो बच्चों, जब कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो कोई तो वो एक प्रोसेस फॉलो करती है। वो क्या प्रोसेस फॉलो करती है, कैसे उनके सारे टेस्ट होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को एंड तक देखना और हर एक स्टेप को अच्छे से समझना, प्लस हर एक स्टेप को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए हमें, वो अच्छे से आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, प्लेसमेंट प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है ये होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आना चाहती है तो वो कंपनी जो आपका प्लेसमेंट कमिटी कंपनी होती है कॉलेज की, उसको वो कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद वो बताते हैं कि भाई हमारा ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इस जॉब के लिए हम आपकी कंपनी में आना चाहते हैं। जैसे अगर कोई टेक ब्रांच है तो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, एग्जैक्टली क्या जॉब डिटेल्स है उस जॉब डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद उस जॉब के लिए क्या सैलरी वो ऑफर करने वाले, सैलरी पैकेज एनुअली एक साल में कितना सैलरी आपको देने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन से लोग एलिजिबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, काइंड ऑफ क्या होता है, फिल्टरिंग प्रोसेस। क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि भाई 1000 लोग इनरोल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन सोचो क्या कंपनी वो 1000 लोगों का इंटरव्यू लेगा? नहीं। कंपनी कोई ना कोई एक फिल्टरिंग प्रोसेस यूज करेगा जिसके थ्रू वो उन्हीं बंदों को पकड़ेगा जो क्रीम क्राउड हो, क्योंकि जैसे दूध होता है, दूध के ऊपर जो क्रीम होता है, मलाई, उन्हीं को उठाना चाहता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो कंपनी होती है बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जैसे वो बोल सकते हैं कि आपका 10th में 12th में मिनिमम 60% होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम 6 और 7 पॉइंटर्स होना कंपलसरी है। इससे क्या होता है, वो सारे बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं जिनका भी परसेंटेज 10th और 12th में 60% से कम हो, और जिनका भी CGPA 6 या 7 से कम हो। तो कई सारी कंपनियों का यहाँ पे अलग अलग होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सारी कंपनियों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है। नो, कंपनी वाइज डिफर करता है। कुछ कंपनियां 55%, 50% भी लेती हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। ये चीजें चेंज होती रहती हैं। तो कंपनी आएगी, आपको जॉब डिटेल्स प्रोवाइड करेगी, उसके बाद सैलरी पैकेज क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, साथ ही साथ आपका जो शेड्यूल होता है प्लेसमेंट का कि किस दिन वो प्लेसमेंट करने वाले हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगी। तो ये बच्चों क्या होता है आपका सबसे फर्स्ट स्टेप, जो कि होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें शेड्यूल मालूम पड़ गया। अब कंपनी आपके कॉलेज में आएगी, और कंपनी कॉलेज में आने के बाद सबसे पहला होता है आपका प्री प्लेसमेंट टॉक। कई सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्टेप को बहुत ही लाइटली लेते हैं और टाइम पास में सारी चीजें निकाल देते हैं। नो, कोई भी स्टेप को आपको लाइटली नहीं लेना है। कभी भी जब भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है, सो कंपनी अपने बारे में, वो कौन से टाइप की कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनका एग्जैक्टली प्रोफाइल क्या है, उनका वर्क कल्चर क्या है, राइट, देन उनका जॉब रोल्स क्या क्या है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करती हैं। साथ ही साथ उस कंपनी के साथ आपका करियर ग्रोथ क्या हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, और उनका सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि प्री प्लेसमेंट टॉक में सब कुछ वो एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी के बारे में एवरीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ, कौन से टाइप की कंपनी है, कौन कौन से ब्रांच है, सब कुछ, मतलब इन जनरल कंपनी क्या है वो सारी चीजें बताएंगे। एक PPT प्रेजेंटेशन रहता है, उसमें सब कुछ बताते हैं। और एक बात और, आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर स्टेप को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आगे चल करके किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप में आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये आपका नेगेटिव पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब कभी कभी क्या होता है कि यार हमें जो कंपनी है उसका ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती प्री प्लेसमेंट टॉक में,
तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लिंक्डइन प्रोफाइल्स होते हैं कंपनी के, वहां पे जाओ, कंपनी क्या क्या करती है सारी चीजें एक बार रीड करो, गूगल करो, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास रखो, क्योंकि जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। ओके, ये सारी चीजें कहां होती है बच्चों? आपका प्री प्लेसमेंट टॉक के अंदर। अब प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद क्या बोला जाता है कि भाई अब आप इस कंपनी के लिए रजिस्टर कर दो, आप एलिजिबल अगर हो तो इस कंपनी के लिए रजिस्टर करो। अब जो बंदा एलिजिबल होता है, मैंने पहले ही बोला है एलिजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, 10th 12th के मार्क्स के हिसाब से, और आपके पूरे सेमेस्टर 1 से लेकर के जो लास्ट फाइनल ईयर तक के सेमेस्टर्स हैं उनमें 6 पॉइंटर 7 पॉइंटर 8 पॉइंटर जो उन्होंने रखा हुआ है वो आपको मैच करना पड़ेगा। अगर वो आप मैच कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। भाई सबसे खतरनाक है ये, मतलब बच्चा कितना भी टेक्निकली स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर उसने एप्टीट्यूड टेस्ट ही क्लियर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आगे का टेक्निकल का नॉलेज रह के क्या ही मतलब, जब उसने एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं किया, क्योंकि अगर ये इसमें फेल होता है तो आगे किसी भी प्रोसेस में बैठ नहीं सकता। तो बच्चों ये जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसके अंदर अलग अलग टॉपिक के ऊपर टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे वर्बल हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, देन कोडिंग क्राइटेरिया हो गया, कभी कभी कोड भी दिए जाते हैं उसके ऊपर भी, जैसे कोई टेक कंपनी है तो वो कोड्स एंड ऑल के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में पूरा का पूरा एप्टीट्यूड मतलब वर्बल, रीजनिंग, ये सारी चीजें के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट लाइक कि मैं एक दिन बैठूंगा और सब कुछ हो जाएगा, नहीं भाई। अगर उसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछ दिया स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, तो कैसे करोगे? जब आप उसके बारे में प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा ना। तो आपको पहले से ही इस पर्टिकुलर स्टेप को क्रैक करने के लिए ऐसे बहुत सारी बुक्स आती है बच्चों, RX अग्रवाल हो गया, RD शर्मा हो गया, इन सारी बुक्स को यूज करके अपना एक प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ये ऑप्शनल है, कुछ कंपनियां बच्चों GD लेती हैं, GD मतलब ग्रुप डिस्कशन, और कुछ कंपनियां GD नहीं लेती। अब ले ना ले उससे क्या फायदा, हमको स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ने GD लिया तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है। देखो सबसे पहली बात, जब कभी भी कोई भी कंपनी ग्रुप डिस्कशन इस पर्टिकुलर स्टेप को लेती है, सबसे फर्स्ट पॉइंट वो क्या चेक करना चाहती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्या आप बिजनेस लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में बात कर सकते हैं अच्छे से, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है कि नहीं, क्या आपके अंदर टीम वर्क है कि नहीं, है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है GD में लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि डिबेट चल रहा है। नो, आपको अपना पॉइंट रखना है। कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर GD हो रहा है तो आपको अपना पॉइंट रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देना है, नो, सामने वाले बंदे को, सामने वाले बच्चे को, सामने वाले स्टूडेंट को भी बोलने का मौका देना है। इसे ही बोलते हैं टीम वर्क, मतलब सबको साथ में लेके चलना है, राइट। और जो भी कंटेंट बोलोगे घुमाओ मत, क्रिस्प एंड क्लियर कंटेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो कंपनी आपको क्या चेक करेगी बच्चों, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है आपकी, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है आपके अंदर, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल का है बात करते समय। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो लेवल का होता है, तो वहां से वो समझ जाते हैं यार बंदा थोड़ा सा ऐसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका टीम वर्क, यस, टीम के साथ में काम करना है। बिकॉज एक इंसान जो होता है वो अकेले पूरे प्रोजेक्ट को नहीं लेके जा सकता आगे, टीम के साथ जाना पड़ता है। तो टीम को हैंडल करना, ये सारी चीजें यहां पर चेक होती है। कहां बच्चों? ग्रुप डिस्कशन में। तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, इसके लिए क्या करना होता है, आप जो रिसेंट न्यूज़ेस होती हैं, राइट, जैसे CG अपना जो भी अलग अलग न्यूज़ होते हैं, आज के करंट अफेयर्स होते हैं, उन पे हल्का फुल्का न्यूज़ देखा करो, सो दैट उसके बारे में आपको नॉलेज रहे, है कि नहीं। अगर उसके बारे में नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बात करोगे, आप कैसे कंटेंट डिलीवर करोगे। तो कंटेंट के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़ देखना पड़ेगा नॉलेज के लिए, सो दैट कि आप GD को बहुत ही आसान तरीके से क्रैक कर पाओ। GD होने के बाद बच्चों ध्यान देना, अगला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। बच्चों ये टेक्निकल इंटरव्यू देखा जाए तो हर कंपनी अलग अलग वे से लेती है, लेकिन जो उनके टॉपिक्स होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो पता होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस DSA वो पता होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि TCP IP क्या होता है कि नहीं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं,
कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये क्या एग्जैक्टली ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। तो ये जो सारे टॉपिक्स मैंने बोले, जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले, अगर इनके बारे में आपके पास नॉलेज है तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल इंटरव्यू बहुत आसान लगेगा। देखो सामने वाला बंदा स्मार्ट है, राइट, आप जो भी बोलोगे उसको समझ में आता है। इफ यू डोंट नो द आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे आई डोंट नो द आंसर, आप घुमाओ मत, नहीं तो फिर आपको घुमाएगा ऐसा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जितना आता है उतना बोलो। कभी कभी क्या होता है बच्चों, टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर आपको कोई भी एक सिनेरियो दिया जाता है और बोला जाता है कि उस सिनेरियो को इंप्लीमेंट करो। अब हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उसको आराम से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो घबराना मत, एटलीस्ट एफर्ट डालो, कितना कर सकते हो वो तो करो, क्योंकि सामने वाला बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भले सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप एफर्ट डाल तो रहे हो ना, है कि नहीं? आपने कुछ तो किया है ना। इट इज नॉट आपने गिव अप कर दिया, भाई हमसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप किसी भी सिचुएशन में गिव अप ना करें, राइट? और फंडामेंटल्स तो क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्यों ना हो, डेटा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, नेटवर्किंग, ये सारी चीजों के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजों के बारे में बच्चों पता होना बहुत जरूरी है। जब इनके बारे में नॉलेज रहेगा तो टेक्निकल इंटरव्यू बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। अब मान के चलो आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक कर दिया, फील हो गया भाई मैं क्रैक कर चुका हूं, बिकॉज आपने मैक्सिमम चीजों के आंसर दिए। अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक कर दिया बच्चों, रियली बोलना चाहता हूं मैं कि आप याद रखना, मिनिमम आपका 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर मैक्सिमम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आपने मैक्सिमम अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है तो यहां पर 90% चांसेस है, ध्यान रखो बच्चों, आपके पास 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है HR इंटरव्यू। भाई इसको ऐसा हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना, क्योंकि HR इंटरव्यू डिसाइड करता है आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म। जो HR इंटरव्यू होता है बच्चों, वहां पर चेक होती है आपकी पर्सनैलिटी, राइट? सेकेंड, अगेन यहां पर भी आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक होता है बच्चों, ऑलरेडी GD में चेक हुआ था। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो GD है वो ऑप्शनल है, कोई कंपनी लेती है, कोई कंपनी नहीं लेती है, लेकिन HR तो हर कंपनी लेगी। तो HR के केस में आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑलवेज चेक होता है। उसके बाद आपका करियर गोल्स भी पूछा जाएगा। करियर गोल मतलब जैसे फ्यूचर में आपको जॉब करना है, ठीक है, आप ये मत बोलो कि जॉब करना है मतलब जॉब तो कर रहे हो, लेकिन उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको अलग या हायर स्टडीज पे जाना है, तो आप बोलो मत। क्यों जानते हो? क्योंकि कंपनी एक सबसे बड़ा प्रोसेस, कई दिनों का एफर्ट लेकर के पूरा प्रोसेस करती है। सोचो अगर आपने कोई एक कंपनी में चले गए और आप 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद बोलते हो सर मैं जॉब नहीं करता, मैं क्विट करना चाहता हूं, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस होने के बाद आपको रिक्रूटमेंट किया गया है और एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, तो प्रोजेक्ट को भी फिनिश होने में टाइम लगता है बच्चों। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल खराब होगा, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है? आप किसी भी कंपनी में और कंपनी भी आजकल स्मार्ट हो चुकी है, वो आपसे बॉन्ड साइन करवा लेती है 1 साल 2 साल का, कि भाई कोई बंदा आएगा तो 1-2 साल एटलीस्ट मेरे यहाँ जॉब करे, कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके ऊपर एटलीस्ट काम करे, राइट? तो डायरेक्टली आपको स्विच भी नहीं करना है, आपको टाइम स्पेंड करना है। तो करियर गोल्स आप बताओ, लेकिन ऐसा बताओ कि वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो पाए, राइट? ऐसा नहीं कि सर मैं आपके आने के बाद नेक्स्ट महीने छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप कंपनी में एंटर करते हो तो कंपनी आपके ऊपर पैसे खर्च करती है आपकी ट्रेनिंग के लिए, राइट? आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए पैसे खर्च करती है। ये सारी चीजें प्लस टाइम, ये सारी चीजें करने के बाद एंड ऑफ द डे रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है? नन, नथिंग। तो कंपनी आपका प्रोफाइल एक तरीके से खराब ही हो जाता है। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर बात होगा, तो आपको भी यहां पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को इस तरीके से बताना है कि वीकनेस भी आपका स्ट्रेंथ ही लगे। जैसे मैं बहुत ज्यादा बुक रीड करता हूं, दिस इज माय वीकनेस, कोई भी बोलेगा वीकनेस तो है बड़ी स्ट्रेंथ ही लग रहा है, समझ गए? तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको देना है बच्चों। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर बात होता है कि सर आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, भाई कितना चाहिए? याद है ना वो 3 इडियट्स वाली मूवी, कितना लोगे, बस वही बात हो जाती है बच्चों। फिर आपका विलिंगनेस टू रिलोकेट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जो विलिंगनेस टू रिलोकेट है बच्चों, ये क्या होता है एग्जैक्टली? कभी कभी बोलते हैं
क्या आप डे ड्यूटी कर सकते हो, क्या आप नाइट ड्यूटी कर सकते हो, क्या आप बैंगलोर जाके ड्यूटी कर सकते हो, क्या आप मुंबई में रह के जॉब कर सकते हो, क्या आप पुणे में जॉब कर सकते हो। मतलब जहां पे आप रहते हैं ना, उस सिटी के अलावा किसी और सिटी में आपको भेजने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपको नीड है तो आप इसके लिए हाँ ही बोलोगे। और देखो क्या होता है ना कि हाँ बोलना खराब नहीं है, क्योंकि अलग जगह पर जा करके वहां का अलग वर्क कल्चर देखना, एक एक्सपीरियंस लेना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। ओके, सो ये पूरा का पूरा बोलो कहां होता है आपका, एचआर इंटरव्यू के अंदर होता है। उसके बाद अगर आपने एचआर इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो भाई, अगर आपने सारे स्टेप पूरी तरीके से क्रैक कर दिए, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको क्या मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा। आपको उस ऑफर लेटर को मेल के थ्रू एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। एंड बच्चों, ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है सबमिट करोगे और आप उस कंपनी को ज्वाइन करोगे। राइट, तब से आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, सो आई होप कि मैंने सब कुछ बता दिया इस पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीजें कहां कहां होती है और क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रेटजी है जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर फोकस करना है, मतलब एवरीडे एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी बात, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। अपने दोस्तों के साथ में इंग्लिश में बात करो, भले अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलने आती तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, सो दैट कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए इंग्लिश बोलने में। कंफर्म। साथ ही साथ आप जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो न्यूज़ेस होते हैं, वो थोड़ा देखो तो आपका जो नॉलेज है वो भी एक्सपांड हो जाएगा। बात करने के टाइम पे लगेगा कि हाँ बंदे के पास कुछ तो नॉलेज है। राइट, साथ ही साथ जो हमारा टेक्निकल इंटरव्यू होता है बच्चों, उसके लिए बेसिक्स अपना क्लियर रखो। सी जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो पता होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया बच्चों कि जो रिज्यूमे होता है, जब भी टेक्निकल इंटरव्यू या एचआर इंटरव्यू के पास, टेक्निकल इंटरव्यू के पास आप जाते हो ना, सबसे पहले आपका रिज्यूमे जाता है। रिज्यूमे के बारे में बताया नहीं इसलिए बता रहा हूं मैं। जो आपका रिज्यूमे जाता है मेरे प्यारे बच्चों ना, रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जैसा आपके फ्रेंड ने भी वही सारे कोर्स किए हुए हैं, आपने एक्स्ट्रा क्या किया है। सो मेक श्योर दैट कि अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाने के लिए अलग टाइप के आप इंटर्नशिप्स करो अपनी फील्ड के अंदर, जो भी टेक फील्ड है या जो कोर ब्रांचेस है। ऑलराइट, तो आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की चाहिए करनी चाहिए, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। क्योंकि हर सेमेस्टर में अगर आप अपने इंटर्नशिप की हुई है या प्रोजेक्ट किया हुआ है या कुछ हैकाथॉन अटेंड किया हुआ है, तो इससे आपका रिज्यूमे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनते चला जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप नहीं जाते, जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसके पास आपका रिज्यूमे जाता है, तो रिज्यूमे से वो जज कर लेता है बंदा कैसा है, कितना नॉलेजेबल है। समझे? तो अलग अलग फील्ड में आपने इंटर्नशिप की हुई है, आपने अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया हुआ है। राइट, साथ ही साथ आपने अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए बच्चों अपनी फील्ड के अंदर। अगर ये सारी चीजें अपने रिज्यूमे के अंदर आपने ऐड की हुए तो रिज्यूमे का वेट भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका भी वेट बढ़ जाएगा। वेट मतलब वजन, वैसा वजन नहीं, आपके सिलेक्ट होने का वेट जो चांसेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लगभग मैंने प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में मैक्सिमम चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अब आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज अच्छे से स्ट्रेटजी बना करके ये स्टेप आगे बढ़ाओ। एंड फ्यूचर में जब भी आप कॉलेज से बाहर निकलो तो आपके हाथ में एक अच्छा खासा ऑफर लेटर होना चाहिए जो एक अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड करती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड इसी तरीके के और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, एंड अपने दोस्तों में शेयर करो यार। एंड सबसे बड़ी बात कि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, करो यार। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।